मंचासीन पूज्यपाद बाबा, उपस्थित गुरुजन, पूज्य साधक वृंद, पूजनीय साधिका माताओं एवं बहनों के पावन चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग पूज्यपाद स्वामी गुरुनंदन जी महाराज के द्वारा स्थापित महर्षि में ही गौशाला में पक्ष ध्यान साधना शिविर के तीसरे दिन के द्वितीय पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। अपराह्न कालीन स्तुति विनती के पश्चात रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड और महर्षि में ही पदावली से पाठ श्रवण की। पाठ में सुन रहे थे महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। एक बार देवताओं के अध्यक्ष का चुनाव था, तो कहा गया कि जो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा कर लेंगे वही देवताओं के अध्यक्ष बने। सब लग गए पृथ्वी की परिक्रमा करने में, और गणेश जी अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे हुए थे। इन्हीं दोनों की परिक्रमा 7 बार की, और सबसे पहले पहुंच गए उस स्थान पर। तो गणेश जी को ही देवताओं का अध्यक्ष बनाया गया। गणेश जी कहते हैं कि पृथ्वी से भी बढ़कर माता पिता है, हम उसी की परिक्रमा 7 बार किए। तो इनको सभी देवताओं का अध्यक्ष बनाया गया, और गणेश जी
साधारण नहीं थे, बड़े तेजस्वी थे, बड़े उच्च कोटि के ब्रह्मचारी थे। वर्णन आया है कि माँ पार्वती अपने देह के मैल से गणेश जी को बनाए थे, निर्माण किए थे। कि माँ पार्वती स्नान कर रही थी स्नान घर में, और उनकी जो दासी सब थी वो सब स्नान करा रही थी। तो भगवान शिव स्नान घर में उस समय जाना चाहते थे। तो पार्वती बोली कि अभी आप नहीं आइए, मेरी दासी सब मुझे स्नान करा रही है, मैं अकेली नहीं हूँ। भगवान शिव मान नहीं रहे थे। अब बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। तो भगवान शिव मानेंगे कैसे? अब बात से कह रही है, मान नहीं रहे। पुराणों में जो वर्णन है, तो माँ पार्वती के देह से दासी सब जो मैल छोड़ा रही थी, उसी मैल से अपने योग बल से माँ पार्वती गणेश जी का निर्माण कर रही है। सुनते हैं ना, रामचरितमानस में वर्णन है कि माँ पार्वती शिव जी से विवाह करने के लिए बहुत बरसों तक बेल का पत्ता खाई, बेल का पत्ता खा करके ध्यान की, बहुत वर्षों तक जल पी करके ध्यान की कि शिव जी मेरे ऊपर रिझेंगे, मुझको धर्म पत्नी के रूप में वर्ण करेंगे। लेकिन शिव जी को धर्म पत्नी की आवश्यकता है कहाँ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि नातिसु काम न नारी, जिसके अंदर में काम नहीं है उसको नारी की आवश्यकता नहीं है। बहुत वर्षों तक माँ पार्वती केवल हवा पी कर के तपस्या की, ध्यान की। पुराने लोग बोलते हैं कि प्राचीन काल में योगी लोग हवा पी कर के रहते थे। फिर बहुत वर्षों तक वो हवा पीना भी छोड़ दी, मतलब सांस लेना भी छोड़ दी। सांस कब बंद होता? दृष्टि योग की क्रिया में, प्रकाश में बिंदु में जब आप लीन हो जाएंगे तो आपकी सांस भी बंद हो जाएगी। तो माँ पार्वती साधारण योगिनी नहीं थी वह, और भगवान शिव साधारण योगी नहीं थे। भगवान शिव को महायोगीश्वर कहा जाता है। योगियों के ईश्वर भगवान शिव हैं, और भगवान श्री कृष्ण को महायोगेश्वर कहा जाता है, योग के ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह इस योग का ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, उसके बाद मनु को, मनु के बाद इक्ष्वाकु को, एवं प्रकार से राजाओं की परंपरा में यह ज्ञान देता आया, और फिर ये ज्ञान लुप्त हो गया। हे अर्जुन, अब यह ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। तो
माँ पार्वती जो गणेश का निर्माण की, तो गणेश जी स्नान घर के गेट पर एक डंडा लेकर के थे। भगवान शिव जो जाना चाहते थे तो भगवान शिव को उस डंडा से रोकते थे, और रोकते जो थे तो भगवान शिव उसके रोकने को भी नहीं मानते थे। क्या किए? गणेश जी का गर्दने काट दिए भगवान से। पार्वती स्नान करके जब निकली तो देखती है कि अरे मेरे बेटा का तो गर्दन काट दिए। भगवान शिव से कहती ये क्या कर दिए आप, मेरे बेटा को जिंदा कर दीजिए। तो भगवान शिव अपने गण को आदेश करते हैं कि कल सवेरे में निकलो, जो सबसे पहले मिल जाए उसका गर्दन काट करके लेते आओ, और इसका जो गर्दन हम काटे हैं उसमें सटा दो। तो सबसे पहले गणेश जी के गण को हाथी मिल गया। हाथिये का गर्दन काट करके लाए, और गणेश जी का जो धड़ से गढ़ को अलग किए थे धड़ में सटा दिए। उसको सट गया, जिंदा हो गया। योगी तो कुछ कर सकते हैं, मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं, जिंदा को मुर्दा कर सकते हैं, पर्वत को राई बना सकते हैं, राई को पर्वत बना सकते हैं। जिंदा हो गया। देखते हैं ना गणेश जी का शरीर अपने लोगों जैसा है, यहाँ गर्दन से ऊपर जो है हाथी के जैसा है ना। तो गणेश जी ही बड़े ब्रह्मचारी थे, बड़े तपस्वी, बड़े तेजस्वी थे, और अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे। वैसा भक्त हम लोगों को भी अपने माता पिता का होना चाहिए। और हम लोग पाठ में सुन रहे थे गुरु महाराज की पदावली से कि अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान था। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहत हैं संत सब। प्रभु हों से गुरु अधिक जगत विख्यात हैं, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही। गुरु महाराज कहते हैं कि प्रभु से भी संसार में विख्यात कौन है? गुरु। प्रभु का ज्ञान तो गुरु ही न कराते हैं, ईश्वर का ज्ञान गुरु ही कराते हैं, संत ही कराते हैं। इसीलिए प्रभु से भी, ईश्वर से भी ज़्यादा विख्यात इस संसार में गुरु है। गुरु महाराज प्रवचन में कहते हैं कि ईश्वर से भी बढ़कर संत होते हैं। क्यों? ईश्वर आते हैं आपके पास ज्ञान देने? नहीं आते हैं। कौन आते हैं? संत। संत ही ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। संत में कोई सद्गुरु होते हैं, गुरु होते हैं, वे दीक्षा देते हैं, ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। प्रभु हूँ से गुरु अधिक जगत विख्यात है, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे। गुरु के बिना प्रभु नहीं मिलेंगे, प्रभु का दर्शन नहीं होगा। इस शरीर में आप रहेंगे लेकिन
गुरु के बिना प्रभु का दर्शन नहीं होगा। दीक्षे नहीं लेंगे, ध्यान साधना नहीं करेंगे, दर्शन होगा। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं कि साधक को गुरु से सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपके पास दीक्षा नहीं है, भजन भेद नहीं लिए हैं, तो कुछ नहीं आपके पास। इसलिए भजन भेद की बड़ी आवश्यकता है। सत सरल युक्ति पास ना और पास है तो क्या। सच्ची और सरल युक्ति भजन करने का आपके पास नहीं है, और दुनिया का सब कुछ है, ऐसो आराम का तो कुछ नहीं आपके पास। दुनिया के किसी भी चीज़ से शांति मिलने वाली नहीं है। शांति जब भी मिलेगी तो ये जो भजन भेद है, दीक्षा है, इसका जब अभ्यास करेंगे तब शांति मिलेगी और सुख मिलेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सत सरल युक्ति पास ना और पास है तो क्या, अकर्ता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। अब भजन भेद ले लिए हैं, लेकिन नित्य नियमित रूप से यदि ध्यान का अभ्यास नहीं करते हैं तो विश्वास रहने से क्या होगा। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना, तब न पता चलेगा कि भजन भेद लेने से क्या लाभ है। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और वो ध्यान में प्रैक्टिकल होता है, प्रयोग होता है। यह शरीर आध्यात्मिक प्रयोगशाला है, और संत सदगुरु जो हैं, सुनते हैं न पदावली में, परम विज्ञानी सतगुरु जी भजुमन। परम वैज्ञानिक हैं वे, इस शरीर में प्रयोग करके इस भजन भेद को सिद्ध किए हैं, दीक्षा। तब हम लोगों को बताए, ऐसे सद्गुरु मिले, ऐसे सद्गुरु के द्वारा बताए गए भजन भेद का अभ्यास करना होगा। और गुरु महाराज कहते हैं पदावली में कि सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे। ध्यान जब आप करते हैं उसमें सद्गुरु महाराज की कृपा से आपका मन एकाग्र हो जाता है, तो आपको अप्राप्त कुछ नहीं रहा। गुरु महाराज प्रवचन में कहते हैं कि ध्यान में एकाग्रता प्राप्त कर लेना यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कि सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे। कुछ अप्राप्त नहीं है, आप एकाग्र हो गए, बड़ी तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मुस्तैदी से अभ्यास की आवश्यकता है कि प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात हैं। बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। और मन हृदय कहते और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई। इस अंतर हृदय में प्रभु छिपे हुए, प्रभु गुप्त हैं हम लोगों के हृदय, और हमारा जो अंतर हृदय है उसमें अंधकार छाया हुआ है। अंधकार छाए रहने के कारण वो प्रभु गुप्त हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे, दर्शन नहीं होता। और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे।
गुरु गुर करत प्रकाश। गुर गहर्षुकार, गुर मन भजन भेद दीक्षा। गुरु का जो गुर है, भेद है, दीक्षा है, नामदान है, उसका जब अभ्यास करेंगे तो हम लोगों के अंतर हृदय में प्रकाश हो जाएगा। योग हृदय में प्रकाश हो जाएगा। गुरु गुर करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष है। दृष्टि योग की क्रिया जब करेंगे, दोनों नेत्र से निकलने वाली चेतन धारा, सुरत की धार, आज्ञा चक्र 10वां द्वार में जब दोनों धार का मिलन होगा, 12 अंगुल पर, अंगुल 12 पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, एक करेंगे प्रकाश में बिंदु होगा। वो बिंदु क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और परमानंद सद्गुरु महाराज रामचरितमानस सार सटीक में टिप्पणी में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिंदु के रूप में मैं शालिग्राम, राम जानकी ठाकुर बाड़ी और जो होता है तो उसमें 2 छोटा छोटा पत्थर भी रहता है। साधु लोग उस पत्थर को दतवन कराते हैं, कुल्ला आचमन कराते हैं, स्नान कराते हैं। मेरे गांव में भी आश्रम के पास राम जानकी ठाकुर बाड़ी है। जब आश्रम नहीं बना था तो पहले मैं उसी ठाकुर बाड़ी में रहकर ध्यान साधना सत्संग करता था। तो महंत जो थे उसमें पूज्यपाल स्वामी राम किशुन दास जी महाराज, तो उसको मैं देखता था कि किस तरह वो पूजा करते हैं। हमको बुला लेते थे कि देखो इस तरह से पूजा किया जाता है। तो गुरु महाराज लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिंदु के रूप में मैं शालिग्राम हूँ। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम शालिग्राम भगवान ही, बिंदु का एक नाम शालिग्राम भगवान भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा में विराजने वाली शांति बिंदु में विराजती है। जो साधक उस बिंदु को प्राप्त कर लेगा, उस साधक के अंदर में परमात्मा में विराजने वाली शांति विराजेगी। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। नवधा भक्ति की छठी भक्ति है यह। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान श्री राम परम भक्ति माता सबरी को उपदेश देते हैं कि हे सबरी, कि इंद्रियों को अपने वश में करने का स्वभाव वाला बन जाना, ये छठी भक्ति है। ये दमशीलता, दम मन इंद्रिय निग्रह। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। विरति मतलब अलग रहना, बहुकर्मा का मतलब क्या? ये जो कर्म कांड है, लोग हवन, बहुत सारे कर्म कांड है ना, पंडित लोग, ब्राह्मण पंडित लोग जो कर्म कांड कराते हैं, कलशा बैठाना, कलश यात्रा निकालना, ये सब जो कर्म कांड है, इन सभी कर्म कांडों से वह छठी भक्ति करने वाला अलग रहेगा। वो इन सब कर्म कांड के फेर फार में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस कर्म कांड से भी ऊपर वाला साधना वो बिंदु ध्यान है, दृष्टि योग है।
इसमें समय हम काहे बर्बाद करेंगे? कलशा बिठाने में, कलश यात्रा करने में, हवन करने में, इसमें समय क्यों बर्बाद करेंगे? हम कर्म कांड में, हम ध्यान कांड के साधक हैं, हम ध्यान करेंगे, कर्म कांड में क्यों रहेंगे? ध्यानी लोग जो हैं संत मत के, उसको कर्म कांड से अलग रहना चाहिए, कर्म कांड से दूर रहना चाहिए, उसको ध्यान कांड, सत्संग कांड को अपनाना चाहिए, जिससे कि परम कल्याण होगा इसका। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि प्रभु हों से गुरु अधिक जगत विख्यात हैं, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहें, और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लह। पदावली में गुरु महाराज कहते हैं कि सुखमनिया में मोरी नजर लागी। देखिए गुरु महाराज तो छिपाते हैं बहुत अपने आप को, लेकिन छिपा पाए क्लियर स्पष्ट कहते हैं कि सुखमना में मेरी नज़र लग गई, मेरी दोनों दृष्टिधार सुखमना में केंद्रित हो गई, दोनों दृष्टिधार एक हो गई। सुखमनिया में मोरी नज़र लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी दृष्टि धार हिलती डुलती नहीं है जी। ऐसे ब्रह्मचारी हैं गुरु महाराज कि उनकी दृष्टि धार हिलती डुलती नहीं है। परम संत बाबा देवी साहब अपने शिष्य से गुरु महाराज से कहे थे, इनका गुरु महाराज का हाथ पकड़ करके बाबा देवी साहब अपने इस चुत्तर पर लिए थे। कहते हैं लाला कैसा लगता है हुजूर, इन दोनों चुत्तर पर तो ठेला है। बाबा देवी साहब कहते हैं कि लाला मैंने 32 वर्षों तक दृष्टि योग का अभ्यास किया है, ध्यान करते करते ये ठेला हो गया है। गुरु महाराज कहते हैं ना कि खुरपी बहुत चलाया। रामानंद स्वामी जो गुरु थे गुरु महाराज के, जो इनको मानस जप मानस ध्यान की दीक्षा दिए थे, उनको भैंस भी था। अब भैंस के लिए घास छील करके लाना पड़ता था। अब खुरपी चलाते चलाते गुरु महाराज को भी हाथ में ठेला हो गया था। अब बाबा देवी साहब को ध्यान करते करते ठेला हो गया कि लाला मैंने 32 वर्षों तक दृष्टि योग का अभ्यास किया, तुम कम से कम 10 वर्षों तक दृष्टि योग का अभ्यास करना, और तुम्हारे स्मरण में नादानुसंधान की दीक्षा रहे, इसलिए मैंने तुमको अभी बता दिया। 1910 ईस्वी में दुर्गा पूजा के अवसर पर भागलपुर की संत मत सत्संग मंदिर मायागंज के मोहल्ला में बाबा देवी साहब गुरु महाराज को नादानुसंधान की दीक्षा दिए थे और बोले थे कि इसको याद रखना, अभी करना नहीं, तुम्हारे स्मरण में रहे कि ये नादानुसंधान का अभ्यास कैसे करना है। क्योंकि बाबा देवी साहब जानते थे कि ये शब्द की खोज बहुत किए, जहाँ गए हैं उस साधु को गुरु को शब्द के बारे में पूछते थे। अब बाबा देवी साहब को 19 जनवरी 1919 ईस्वी को अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग कर परम धाम को सिधारना था। तो सोचे कि अब तो ये देह रहेगा नहीं, देह त्याग कर देंगे, और जब हम नहीं बताएंगे तो फिर इसको बतावेगा कौन। इसीलिए मैं इसको बता देता हूँ नादानुसंधान की दीक्षा, कि जिससे ये संतुष्ट रहेंगे। इसके अंदर में शब्द को प्राप्त करने की बड़ी व्याकुलता है। सदगुरु तो जानते हैं ना सब कुछ। जयमल सिंह जी महाराज
कम उम्र थी, वो भी शब्दे की खोज करते थे। राधा स्वामी मत में हुए, बहुत गुरु के पास गए। एक नदी में दो आदमी स्नान कर रहे थे, तो जयमल सिंह जी महाराज भी गए स्नान करने। वो दोनों स्नान करते वक्त बात कर रहे थे संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज के बारे में, शिवदयाल सिंह जी महाराज के बारे में, राधा स्वामी मत के प्रथम आचार्य संत शिवदयाल सिंह जी महाराज के बारे में बड़े पहुँचे हैं। छोटी सी कुटिया थी, उसी में रहते थे, ध्यान साधना करते थे और अध्यात्म के जिज्ञासु लोग वहाँ पहुँचते थे। तो ये पूछे कि उस संत की कुटिया किधर है, तो दोनों बता दिए ये गया। ये जैसे गया प्रणाम करके बैठा, तो ये भी शब्द की खोज कर रहा था। पंच केंद्रन पे पांचों बजती, अनहद नौबत ज्योति जड़ती, कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती। शब्द के 5 केंद्र हैं, पांचों केंद्र पर 5 प्रकार का शब्द सुनाई पड़ता है। वो शब्द कैसा है, क्या है, उसी के बारे में व्याकुलता थी। जब संत शिवदयाल सिंह जी महाराज को प्रणाम करके ये सत्संग में बैठे, तो प्रवचन तो किसी और विषय का चल रहा था। जैसे ये बैठे तो उनका प्रवचन शब्दे पर शुरू हो गया। जिसकी भूख, जिसकी मांग इसके अंदर में थी, जिसकी जिज्ञासा इसके अंदर में थी, जयमल सिंह जी महाराज के अंदर में, उसी पर प्रवचन शुरू हो गया। इनको लगा कि पूरा पहुंचा सद्गुरु मिल गया, मेरे मन की बात ये कैसे जान गया, पूरे पहुँचे सद्गुरु हैं। प्रवचन सुन करके बड़े संतुष्ट हुए। अंदर ही अंदर ये अब निर्णय ले लिए कि इनसे अब दीक्षा ही ले लेना है हमको। निर्णय ले लिए, लेकिन इसके अंदर में अब जातिवाद का फेरफार पड़ गया। दोनों सिख थे, संत शिवदयाल जी महाराज भी सिख थे, लेकिन निम्न कोटि के सिख थे। जाति में भी ऊंचा नीचा नहीं होता है, और ये उच्च कोटि के सिख थे जयमल सिंह जी महाराज। अब इसके अंदर में जातिवाद वाला पेंच फंस गया कि अरे हम तो उच्च कोटि के सिख हैं, ये निम्न कोटि के सिख हैं। उच्च कोटि के सिख होकर के हम निम्न कोटि के सिख से दीक्षा कैसे लेंगे। संत कबीर साहब कहते हैं, जाति न पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार खरीदने बाजार गए हैं तो तलवार का ना कीमत पूछिएगा, कि जिसमें तलवार रखा जाता है उसका कीमत पूछिएगा। साधु से ज्ञान जान लीजिए, ज्ञान पूछ लीजिए। जात पूछने से क्या होता। मेरे और पूज्य गुरुनंदन बाबा के जो शैक्षणिक गुरुदेव हैं, पार्वती विज्ञान महाविद्यालय मधेपुरा बिहार की फिजिक्स के प्रोफेसर, वे अपने लेख में लिखते हैं कि परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य की हस्त रेखा और मस्तक रेखा लिखी है, लेकिन जाति, मत, पंथ व संप्रदाय की रेखा उसने नहीं लिखी है। आपको देख करके कोई भी ज्योतिष पंडित ब्राह्मण ये नहीं बता सकता है, मस्तक की रेखा और हाथ की रेखा देख करके ये नहीं बता सकता है कि ये आदमी किस जाति का है, किस मत पंथ संप्रदाय का है। परमात्मा ने वो रेखा ही नहीं लिखी है। अब इसके अंदर में जो पेंच फंस गया है, 2 दिन 3 दिन तो हो गया, तो संत शिवदयाल सिंह जी महाराज कहते हैं, अरे जयमल, जातिवाद का फैसला अंदर में हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? जातिवाद वाला जो पेंच फंस गया है दीक्षा लेने में, उसका निर्णय हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? 2-3 दिन हो गया है। बस चरण में गिर के कहते, महाराज अभी दीक्षा दे दीजिए आप।
अंदर की बात जानते हैं। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। सद्गुरु अंतर के अंतिम तह में है, मन को पता कहाँ है, मन की पहुँच वहाँ तक कहाँ। तब दीक्षा ले लिए और ध्यान साधना करने लगे। तो बाबा देवी साहब भी गुरु महाराज को नादानुसंधान की दीक्षा बता दिए और कह दिए कि लाला तुम अभी 10 वर्षों तक दृष्टि योग का अभ्यास करना। मैंने 32 वर्षों तक दृष्टि योग का अभ्यास किया हूँ। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं कि दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ होवे सुरत। तिल दरवाजा टूटे नजर की जोड़ से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बड़ जोर से। गुरु महाराज लिखते हैं कि जब साधक दृष्टि योग का अभ्यास करता है, दोनों दृष्टि धार को मिलाना चाहता है, एक करना चाहता है, अति ही करत बहुत अभ्यास करना पड़ता है। दोनों दृष्टि धार कांपती रहती है, थरथराती रहती है। दृष्टि योग अभ्यास में चाहे वो मानस जप मानस ध्यान, बड़ी मजबूती से ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। बिना उसके पालन के कोई मानस जब भी नहीं कर सकता है। दृष्टि योग तो बड़ी दूर की बात है। इसीलिए मैंने सुनाया था कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि सद्गृहस्थ को 2-3 संतान होने के बाद दोनों हाथ से भगवान के चरणों को पकड़ लेना चाहिए जब बेटा पैर पर खड़ा हो जाए तब, और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप मुझे ब्रह्मचर्य पालन करने की शक्ति दीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं और हम पति पत्नी भाई बहन के नाता से रह सके। ऐसा उपदेश रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सहज ही छुटे प्रौढ़ होवे सुरत। बहुत अभ्यास करेंगे तो ये कंपन खत्म हो जाएगा, ये सूरत हमारी मजबूत हो जाएगी। तिल दरवाजा टूटे नज़र के जोर से, दोनों दृष्टि धार जब एक हो जाएगी तो नज़र के जोर से तिल द्वार पर जो अंधकार का पर्दा है, आज्ञा चक्र सुखमना पर अंधकार का पर्दा है, वो पर्दा टूट जाएगा नज़र के जोर से। अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बड़ जोर से। गुरु महाराज कहते हैं तब टकटकी लग जाएगी उस प्रकाश में बिंदु को देखने का, जोर बड़ जोर से मन होगा हमेशा उस प्रकाश में बिंदु का दर्शन होता रहे, मैं उसको देखता रहूं। तो इस तरह से मजबूती से अभ्यास करेंगे तो सफलता मिलेगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।